गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम शांति शांति शांति। विघ्न विनाशक गणनाथा विघ्न विनाशक गणनाथा गजानना हे गजवदना गजानना हे गजवदना गणनाथा 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 प्रणव स्वरूपा गणनाथा हे प्रणव स्वरूपा गणनाथा परतिपुरीश्वर गणनाथा परतिपुरीश्वर गणनाथा गजानना हे गजवदना गजानना हे गजवदना विघ्न विनाशक गणनाथा गजानना हे गजवदना गणनाथा गणनाथा प्रणव स्वरूपा गणनाथा परतिपुरीश्वर गणनाथा
गजानना हे गजवदना गजानना हे गजवदना
ओ बाबा साई बाबा, राम ही बाबा कृष्ण ही बाबा, राम ही बाबा कृष्ण ही बाबा, नरदेही नारायण बाबा, नरदेही नारायण बाबा, नरदेही नारायण बाबा, नरदेही नारायण बाबा, ओ बाबा साई बाबा, दीनों के दुख हर दे बाबा, ओ बाबा साई बाबा, राम ही बाबा कृष्ण ही बाबा, नरदेही नारायण बाबा, नरदेही नारायण बाबा, नर प्रीति गोपाल साई राम, प्रीति गोपाल साई राम, नटवर गिरिधर श्याम श्याम, नटवर गिरिधर श्याम श्याम, प्रीति गोपाल साई राम, देवकी सुत गोविंद मुरारी, देवकी सुत गोविंद मुरारी, केशव माधव प्रति बिहारी,
केशव माधव प्रति बिहारी नटवर गिरिधर श्याम श्याम नटवर गिरिधर श्याम श्याम परती गोपाल साईं राम नटवर गिरिधर श्याम श्याम परती गोपाल साईं राम देवकी सुत गोविंद मुरारी केशव माधव प्रति बिहारी नटवर गिरिधर श्याम श्याम नटवर गिरिधर श्याम श्याम परती गोपाल प्रणाम स्वीकार करो साईं महादेवा। प्रणाम स्वीकार करो साईं महादेवा। साईं महादेवा साईं महादेवा। साईं महादेवा साईं महादेवा। प्रणाम स्वीकार करो साईं महादेवा। अल्लाह ईश्वर येशु साई बुद्ध जोराष्ट्र महावीर साई। अल्लाह ईश्वर येशु साई बुद्ध जोराष्ट्र महावीर साई। नटन सूत्रधारी जगन्नाथ साई। नटन सूत्रधारी जगन्नाथ साई। साईं महादेवा साईं महादेवा।
साई महादेवा, साई महादेवा, प्रणाम स्वीकार करो साई महादेवा। साई महादेवा, साई महादेवा, प्रणाम स्वीकार करो साई महादेवा। अल्लाह ईश्वर ईश्वर साई, बुद्ध ज्वराष्ट्र महावीर साई, नटन सूत्रधारी जगन्नाथ साई, साई महादेवा, साई महादेवा, साई महादेवा, साई महादेवा, प्रणाम स्वीकार करो साई महादेवा। हनुमंता रामदूता, रामदूता हनुमंता, हनुमंता रामदूता, रामदूता हनुमंता, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, 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 हनुमंता रामदूता, रामदूता हनुमंता, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की,
जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। हनुमंता राम दुलारा, ओम तत्सत् श्री नारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तु, सिद्ध बुद्ध तु स्कंद विनायक सविता पावक तु, सविता पावक तु। ब्रह्ममसतो यः वशक्तितु, ईशु पिता प्रभु तु, रुद्र विष्णु तु राम कृष्ण तु, रहीमताओ तु, रहीमताओ तु। वासुदेव गो विश्वरूप तु, चिदानंद हरि तु, अद्वितीय तु अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तु, आत्मलिंग शिव तु, आत्मलिंग शिव तु। असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा शतकोटि नमन और आप सभी को मेरी प्रेम भरी साई राम। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 4, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। प्रेम के बढ़ते कदम। महाविद्यालय क्यों? सत्यम शिवम सुंदरम के भाग 3 के अंत तक इस कथा का जो वर्णन हुआ है उसमें अवतार द्वारा 45 वर्षों तक विश्व को प्रकाशित करने संबंधी विवरण आ चुका है। उनकी इस जीवनी के शीर्षक के संबंध में विचार करते हुए जो नाम मेरी चेतना में अचानक आया था वह अब मुझे स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई एक उपदेशपूर्ण घोषणा की याद दिलाता है। भक्ति योग पर प्रवचन के दौरान उन्होंने उद्घोषित किया था, धर्म जो कि सर्वोच्च ज्ञान और सर्वोच्च प्रज्ञान है, कहीं से खरीदा नहीं जा सकता, ना यह पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है। आप विश्व के प्रत्येक कोने में चले जाइए, हिमालय, आल्प्स और काकेशस के पर्वतों को छान लीजिए, समुद्र तल की गहराई को नाप लीजिए, तिब्बत के प्रत्येक निर्जन स्थान और कोने में तथा गोबी रेगिस्तान में चले जाइए, परंतु आप धर्म को कहीं नहीं पा सकते जब तक कि आपका हृदय इसे ग्रहण करने को तत्पर नहीं हो जाता तथा आपके गुरु का आगमन नहीं होता। जब उस दिव्यत्व द्वारा नियुक्त गुरु का आगमन हो जाए तो उनकी बाल सुलभ विश्वास और सरल भाव से सेवा करो। मुक्त हृदय से उनके प्रभाव को ग्रहण करो और उनमें मूर्तिमान परमात्मा के दर्शन करो। जो इस प्रेम और सम्मान की भावना के साथ सत्य की खोज में निकलते हैं
उनके समक्ष परमात्मा, सत्य, ईश्वरत्व और सौंदर्य के अत्यंत आश्चर्यजनक रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। भारतीय भाषाओं में इस अवतरण के अनुवादकों ने सत्य साई अवतार की जानकारी के बिना सत्य की सत्यम, अच्छाई की शिवम तथा सौंदर्य की सुंदरम के रूप में व्याख्या की है। सत्य परमात्मा का सर्वोत्तम अनुवाद सत्य साई ही हो सकता है। मानव के संबंध में बाबा अत्यंत आश्चर्यजनक तथ्यों का उद्घाटन करते रहे हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविकता सत्यम शिवम सुंदरम है तथा इस महिमा की चेतना मात्र ही उसे मुक्ति प्रदान कर सकती है। मुझे इस भविष्यवाणी का संदेश नहीं मिला था। विवेकानंद ने स्वयं ही मुझे गुरु सत्य प्रभु तक पहुंचाया था। प्रशांति निलयम जिस जिले का एक भाग है उसी जिले के मुख्यालय अनंतपुर नगर में बाबा ने महिलाओं के लिए एक कला व विज्ञान कॉलेज की स्थापना का अनुग्रह किया था। इसकी स्थापना इस उद्देश्य से नहीं की गई कि देश में फैले हुए सैकड़ों कॉलेजों की संख्या में एक संख्या और बढ़ जाए। उनकी योजना एक इस तरह की शिक्षण संस्था को बनाने की थी जो उसमें प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को ऐसी पुत्रियां बना सके जो भारत की आध्यात्मिक परंपराओं का सम्मान करें, ऐसी बहनें बना सके जो भारत के गांवों के निरंतर बढ़ते हुए अपने संबंधियों के समुदाय की सेवा करें, निष्ठा और सादगी के गुणों से युक्त पत्नियां बना सके और उन्हें ऐसी माताएं बना सके जो बालकों के हृदय में सेवा और साधना के आदर्शों को स्थापित करने में कुशल और उत्सुक हों। बहुत पहले भगवान ने अनंतपुर में उच्चतर जीवन के विकास को समर्पित एक अन्य भवन कल्याण मंडप भी बनाने का अनुग्रह किया था। यदि मन को संचालित करने वाला लीवर प्रेम है तो परिणाम अवश्य ही अच्छा होगा। इस भवन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने घोषणा की, मैं मनुष्य में प्रेम की पुनः स्थापना करने तथा इनकी क्षुद्रता और संकुचित प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए आया हूँ। इस मंडप का सेवा कार्यों में एक सामुदायिक भवन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ वर्षों बाद जब भक्तों ने वहां 4 दरिद्र हरिजनों के विवाह समारोह का आयोजन किया तो बाबा स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने प्रसन्न दंपतियों पर अनुग्रह वर्षा की तथा प्रत्येक नववधू के लिए बोतू कंठी का सृजन किया जो कि शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार वर द्वारा उसके गले में पहनाई जानी थी तथा प्रत्येक वर के लिए एक अंगूठी सृजित की जिसे वधू को वर की उंगली में पहनाना था। हरिजन परिवारों को एक स्नेहपूर्ण भोजन दिया गया जिसमें भक्तों ने और स्वयं भगवान ने भी भाग लिया। 70 फ्लैट अगस्त 1971 में जब श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पवित्र दिन हजारों व्यक्ति अपनी श्रद्धा समर्पित करने प्रशांति निलयम में एकत्रित हुए थे, तब बाबा ने घोषणा की थी, लोग मुझे कहते हैं कि मनुष्य जाति विनाश के कगार पर खड़ी है। पाखंड और घृणा की शक्तियां सभी महाद्वीपों में तेजी से बढ़ रही हैं तथा चिंता और भय प्रत्येक देश में की गलियों में मनुष्य का पीछा कर रहे हैं। मुझसे यह सब कहने की आवश्यकता नहीं है
क्योंकि मैं यथार्थतः इसी कारण आया हूँ। जब विश्व उपद्रव के किनारे पर होता है, तब अवतार मानव के हृदय में प्रचंडता से चल रहे तूफान को शांत करने के लिए आता है। सितंबर में दशहरा उत्सव पर एकत्रित होने वाले विशाल जिज्ञासु जन समुदाय को वैदिक संस्कृति के गुप्त लाक्षणिक अर्थों पर दिव्य उपदेश के पाठ्यक्रम से लाभान्वित होने का अवसर मिला। यह उत्सव वस्तुतः उक्त पाठ्यक्रम ही बन गया है। बाबा ने कहा कि यज्ञ हमें आत्मदर्शन के लिए अपने स्व का बलिदान अनिवार्य कर्तव्य की याद दिलाता है। यह शरीर वेदी है। यह विश्व जिसमें और जिससे हम रहते हैं आहुति है। भक्ति और ज्ञान यज्ञ की अग्नि है, जो कि आहुति को स्वीकार करती है, रूपांतर करती है, पवित्र करती है तथा इसकी उपलब्धि के रूप में पुरुष को पुरुषोत्तम के रूप में बदलती है। भगवान ने यह भी घोषणा की कि इस दशहरे पर नीलियम के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ है। दिव्यत्व ही इसका अंतर्भाग है। इसे पहचानो, दिव्यत्व की कामना करो और साधना द्वारा इस दिव्यत्व को स्वयं में प्रकट करने का प्रयत्न करो, जिसके लिए कि यह स्थान समर्पित है। चांदी के दरवाजों, पारंपरिक मंदिर की मूर्तियों से युक्त एक पोर्च तथा सुनहरे शिरोभाग से युक्त गुंबदों के साथ प्रार्थना भवन में एक नया आगे का हिस्सा और जोड़ दिया गया। मंदिर अवतार की उपस्थिति की घोषणा कर रहा था। नीलियम के निवासी और आगंतुक उनकी उपस्थिति के प्रति सचेत थे तथा उन्होंने आध्यात्मिक उत्थान के अनुरूप, जिसे वे दिव्य वातावरण में अर्जित कर सकते थे, अपनी दिनचर्याओं में परिवर्तन कर लिया था। बाबा ने उन 70 से अधिक फ्लैटों में स्वयं उपस्थित होने की कृपा की, जो साधना में अपना समय बिताने के इच्छुक भक्तों को आवंटित किए गए थे। जिन भक्तों को फ्लैट आवंटित किए गए थे, वे भारत के विभिन्न भागों के तथा विदेशों के भी थे। उनमें विभिन्न धार्मिक निष्ठाओं को मनाने वाले और विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति थे, परंतु भगवान ने उन पर भी अनुग्रह वर्षा की, क्योंकि जैसी कि उन्होंने घोषणा की है, जाति केवल एक है और वह है प्रेम का धर्म। भाषा केवल एक है और वह है हृदय की भाषा। ईश्वर केवल एक है और वह सर्वव्यापक है। तब से अब तक ऐसे फ्लैटों की संख्या बढ़कर 300 हो गई है। इस शांति, आत्मविश्वास तथा ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण के वातावरण में अपना जीवन या कम से कम प्रतिवर्ष कुछ माह बिताने को उत्सुक साधकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ओम श्री साई राम। साई राम। आज का दिव्य संदेश हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है और ये दिव्य संदेश जो आज के पाठ में आए, सबसे महत्वपूर्ण स्वामी ने यज्ञ के अर्थ को समझाया है। बाबा ने कहा कि यज्ञ हमें आत्मदर्शन के लिए अपने स्व का बलिदान अनिवार्य कर्तव्य की याद दिलाता है।
यज्ञ हमें आत्मदर्शन के लिए अपने स्व का बलिदान, अगर आत्मदर्शन अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है, तो उसमें स्व का बलिदान अनिवार्य कर्तव्य है। और स्वामी ने कैसे समझाया कि ये जो शरीर है ये एक वेदी है और ये विश्व जिसमें और जिससे हम रहते हैं, जिसमें हम रहते हैं और जिसके द्वारा हम रहते हैं, आहुति, वो आहुति है। भक्ति और ज्ञान यज्ञ की अग्नि है जो कि आहुति को स्वीकार करती है, रूपांतर करती है, पवित्र करती है, उसको बदलती है तथा इसकी उपलब्धि के रूप में पुरुष को पुरुषोत्तम के रूप में बदलती है। भगवान ने ये भी घोषणा की कि इस दशहरे पर निलयम के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ है। दिव्यत्व ही इसका अंतर्भाग है, डिविनिटी। इसे पहचानो, दिव्यत्व की कामना करो तथा साधना के द्वारा इस दिव्यत्व को स्वयं में प्रकट करने का प्रयत्न करो, जिसके लिए साई राम, आवाज नहीं आ रही है दीदी। साई राम, आवाज नहीं आ रही। साई राम, आवाज नहीं आ रही है। साई राम, आज का संदेश शुरू कर देते हैं जब तक वो जुड़ते हैं। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। आज हमारे लिए हमारे आराध्य का आराधना दिवस है और इसका जो महत्वपूर्ण संदेश है वो हम लोग ध्यान से मनन करेंगे। एक पूरा महीना हमारा बीत चुका है। भगवान ने इस पूरे महीने में एक बंच ऑफ फ्लावर्स दिया है और जो कि हमें अपनी इस जीवन यात्रा में, इस जीव यात्रा में, इस संसार की यात्रा में उस पुष्प को पकड़े हुए आगे चलते रहना है। तो आज का संदेश, आराधना दिवस। मनुष्य का मानवत्व से माधवत्व की ओर संचरण एवं उस आनंद की अनुभूति के लिए ही मानव जीवन समर्पित होना चाहिए। भगवान बाबा दिव्य चरण कमलों में समर्पण। सृष्टिकर्ता निराकार पर ब्रह्म ने संकल्प लिया अवतरण का, दिव्य पुरुष के जन्म का, सत्य साईं के रूप में, एवं उद्घोष हुआ
इस धरा को पवित्र एवं पावन दिव्य भूमि में परिवर्तित करने का संकल्प। जबकि परिस्थितियां अति विकट थी, समय बहुत कठिन था, चुनौतीपूर्ण था, अवस्थाएं प्रतिकूल थी, कोलाहल पूर्ण थी, और तब परम पुरुष परमेश्वर का वह अवतरण परम पवित्र स्वर्ग की सूचना देता हुआ, इनकी दिव्य उपस्थिति को दर्शाता हुआ, परम रहस्यमय क्रियाशीलता वह स्वर्गीय मनमोहक स्वर माधुरी से भरा संगीत, अलौकिक सर्वोच्च परम तत्व, वह रहस्यमय उल्लास, उनका प्रेम आकर्षक, गहरा, असीम, गहन एवं अनंत, वह सार गर्भित निर्झर आकर्षण, उनके लिए जो प्रतीक्षारत थे, उत्तेजक एवं प्रज्ञानदायक, वह ब्रह्मांड हृदय, साईं का विस्तृत विशाल हृदय, वह करुणा का सागर, निरंतर प्रतिध्वनि करता हुआ साईं अनुग्रह का निरंतर प्रवाह, सर्वदा वह अविराम आश्चर्य सत्य साईं एक अनुभूति, अंतर्मन और बाह्यमन का निरंतर नित्य एवं अविरत सबको भाता हुआ वह दिव्य प्रेम तत्व, समग्र सृष्टि उनमें समाई हुई है, वह सत्य सनातन, वह अपरिमेय ईश्वर, वह जीवंत संवेदनशीलता का अथाह समुद्र, अतः यह ब्रह्मांड उनकी महिमा का निरंतर गान करता है। वही प्रारंभ है, वही कारण है, वही परिणाम है, उसी के प्रभाव से स्थित है। अज्ञानवश कोई इस सत्य को पहचाने या नहीं, विश्वास करे या नहीं, वही परम सत्य है। केवल उसी के अनुग्रह से सृष्टि में जीव ऊर्जावान है, जीवंत है, उसमें प्राण शक्ति है, वही जीवन में आनंद देता है, कष्टों का निवारण करता है। वही भगवान श्री सत्य साईं बाबा हमारी प्यारी साईं माँ है, संपूर्ण विश्व का विशाल आश्रय है। एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उस ब्रह्मांड पुरुष से जो मुझ में ही स्थित है, उस सर्वोच्च दिव्य सत्ता से, सार्वभौमिक चेतना से, जिसने मुझे सर्वदा आबद्ध किया हुआ है, आलिंगन किया हुआ है। मैं यहाँ इस वक्त ये संकल्प लेता हूँ, आह्वान करता हूँ, अनुप्राणित करता हूँ, संप्रीत होता हूँ और विकसित होता हूँ एवं जागृत होने के आशय से प्रयासरत हूँ। नकारात्मक वृत्तियों को त्याग करने के दृढ़ निश्चय से कार्यरत हूँ। अपनी गलतियों को मानने और सुधारने में विनम्रता पूर्व धैर्य के साथ कार्यरत हूँ। अपने हिस्से का शिक्षा ग्रहण का निरंतर ऊपर उठने के लिए प्रयासरत हूँ। अपने संकल्प को सशक्त करता हूँ। सब जीवों के दुख एवं बाधाओं को समझने, बोध करने एवं संवेदनशील और निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करने के लिए कार्यरत हूँ। मेरे सभी संसाधनों को जरूरतमंदों के साथ बांटने, सदा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सबके साथ निरंतर प्रेम बांटने, शांति पूर्वक तरीके से धर्म की रक्षा करने, सदा शांति की किरणें बिखेरने, मन वचन कर्म से अहिंसा की सूझबूझ बढ़ाने हेतु कार्यरत हूँ। प्रभु, आप जिस तरह मेरे लिए एक मजबूत स्तंभ बने, उसी तरह मैं दूसरों के लिए बनूं, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करूं, बच्चों के समक्ष उदाहरण बनूं, अनायास ही किसी का सहारा बनूं, असीमित करुणा का प्रवाह बनूं, सत्य की स्थापना के लिए निर्भीक बनूं, सभी जीवों की नम्रता पूर्वक देखभाल एवं सेवा करूं, सागर, नदियां, पर्वत,
एवं वृक्षों तथा प्रकृति माँ का आदर कर सकूं, मातृभूमि की वंदना करूं, वेदों का अध्ययन करूं, हम अनुग्रह का हृदय से हर अनुग्रह का हृदय से आभारी रहूं। हे मेरे आराध्य देव, मैं आपकी असीम कृपा की आकांक्षा करता हूँ। मेरी आराधना सुदृढ़ हो एवं आराधना कृत संकल्प हो। मैं आह्वान करूं, अनुप्राणित करूं, संतृप्त हो, विकसित हो। वह ब्रह्मांड हृदय साईं का विस्तृत विशाल हृदय निश्चल अविरल आपके पद चिन्हों पर चलूं, अंतरात्मा से साईं के सत्य को जान सकूं। मेरे साईं, मेरे अपने सत्य को निश्चल होकर मेरे साईं, मेरे अपने सत्य को निश्चल होकर अपने अंतर्मन में देखूं एवं साईं के साथ एकात्म भाव में रहूं। प्रार्थना, आज की प्रार्थना। हे प्रेम स्वरूप स्वामी, हम आपके कोमल चरण कमलों को चलाते रहें और आराधना करें। आपके अनुग्रह का आह्वान करें ताकि हमारे अंतस में इसकी प्रतिक्रिया हो और हम सशक्त रूप से जागृत होने में सक्रिय हों। हे परमात्मा, हमें विकसित होने में सहायता करो। एक आप ही हो जो हमें निरंतर असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर राह दिखाते हो। आपने ही हम में से प्रत्येक को निरंतर उस उज्जवल प्रभात की ओर हाथ पकड़ कर ले जाने का बीड़ा उठाया ताकि हम सब अपने अंदर छुपे हुए दिव्य प्रकाश पुंज का दर्शन कर सके। अतः आपके सिवाय किसी और वस्तु की हमें कामना नहीं है। जैसा कि प्रभु आप चाहते हो, हम अपने दिव्यत्व को पाना चाहते हो। हाँ, हम आपको पाना चाहते हैं। सागर में एक बूंद से हम बड़ी लहर बनकर और समुद्र में सम्मिलित होकर उसके साथ एकाकार होकर हम जानना चाहते हैं कि हम समुद्र ही हैं। हम आपके साथ एकाकार हैं। प्यारी साईं माँ, पूर्ण हृदय से हम अपने आप को समर्पित करते हैं। ईश्वर मानव रूप में अवतार ग्रहण करते हैं ताकि मानव को दैवत्व की प्राप्ति हो। कृपा कीजिए, हमारे कष्ट और बाधाओं को हर लीजिए ताकि हम ऊपर उठ सके। परिवर्तन के माध्यम से ऊपर उठना। हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं। आपकी कृपा, आपकी करुणा का हम आह्वान करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपके अनुग्रह के बिना कुछ और भी साध्य नहीं है। हे प्रभु, हमें इस तरह ढालो जैसे आपको पसंद हो। इस तरह ढालो कि हम अनुग्रह प्राप्त कर स्वयं के दैवत्व को जान सके। हमारी आत्मा सशक्त एवं सकारात्मक रूप से प्रेम पूर्ण आराधना करती हुई पुकारती है। हे माधुर्य पूर्ण भगवान, प्रेममय गुरुदेव, त्वमेव शरणम मम देव देवा। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त जीवाः सुखिनो भवन्तु, समस्त जीवाः सुखिनो भवन्तु, समस्त सृष्टि में संतुष्टि हो। एक अनंत प्रवाह। ये आराधना एवं साधना हमारे प्रिय भगवान को समर्पित है। मार्च से लेकर अप्रैल 2021 एक खुशी के गीत, एक अंतहीन मनोहर माधुर्य, एक अथक ताजगी भरे प्रवाह, एक ऊर्जावान एवं हमेशा युवा के समान तेजस्वी हवा, बिना किसी सीमाओं के इसी तरह निरंतर जारी रखें। सभी तक पहुंचना, किसी को नकारना नहीं, चमकते सोने के समान। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, हमेशा दूसरों की सहायता करो, कभी किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट एवर।
के संदेश के साथ एक निस्वार्थ लगातार आजीवन प्रयास चिरस्थायी सद्भावना के उस एकजुट जड़ने के साथ दृढ़ समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु। जय साई राम। आज का ये पावन संदेश हमें बड़ा सहेज कर रखना है। इसमें भगवान की सारी शिक्षाओं का जिस्ट है। हमें किस तरह से प्रार्थना करनी है, हमें किस तरह से जीवन जीना है, हमें किस तरह से उबड़ खाबड़ रास्ते इस संसार के या रास्तों से चल करके भगवान के इस सुगंध से भरे हुए पुष्प जो भगवान ने हमें 30 दिन लगातार दिए, वो जीवन की कड़ियों को खोलने वाले हैं, जीवन को चलाने वाले हैं। और ये हम इसका एक एक जो पत्ती है, इस सुगंधित पुष्प की जो पत्ती है, उसको संभाल कर अपने जीवन को चलाएं और इसको सहेज करके रखें और इसी के अनुसार अपना जीवन यापन करते हुए, अपने जीवन की यात्रा को करते हुए उस भगवान के जिसने हमें आध्यात्मिक पथ पर चला करके हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और वो हमें धीरे धीरे अपने में ही समा लेंगे, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है, स्वामी से प्रार्थना है कि वो ऐसा ही आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखे। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु। ओम साई राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शिव जना श्री परा सेवा प्राणपते, सेवा प्राणपते, आशित कल्पलतिका, आशित कल्पलतिका, आपद्बांधवा। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता गुरुदेव नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नाद ब्रह्म नागेंद्र शरण। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती मंगल आरती मंगल विधारी। ओम जय जगदीश हरे, ओम नारायण ओम सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण। ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण। ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण। जय सद्गुरुदेवा।
भवन्तु सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा की जय।